तो दोस्तों ये है ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग का तीसरा सीरीज और अब हम बात करेंगे ड्रैगन फ्रूट फार्म की पूरी प्लानिंग यानी खेत को कैसे डिजाइन करें ताकि उत्पादन अच्छा हो और मेहनत कम लगे। सबसे पहले प्लांटेशन लेआउट। मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो इस 1 एकड़ में आप आराम से 1700 से 2000 पौधे लगा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए ड्रैगन फ्रूट बेल की तरह बढ़ता है और इसे ऊपर बढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है, इसलिए हर 10 इंटू 10 फीट की दूरी पर एक सीमेंट पोल लगाया जाता है। हर पोल पर 4 पौधे लगाए जाते हैं चारों दिशाओं में, यानी अगर आपने 500 पोल लगाए तो 500 इंटू 4 बराबर 2000 पौधे तैयार। अब पोल की बात करें तो सबसे अच्छे पोल होते हैं 6 से 7 फीट ऊंचे सीमेंट पोल, जिनके ऊपर एक लोहे की गोल रिंग लगाई जाती है। यही रिंग बेल को चारों तरफ फैलने का सहारा होती है। अगर आप शुरुआत में खर्च कम रखना चाहते हैं तो लोहे की पाइप या मजबूत बांस का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हवा या वजन से वो गिर ना जाए। अब बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की। ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है क्योंकि ड्रैगन फ्रूट में अत्यधिक पानी नहीं चाहिए। ड्रिप सिस्टम से हर पौधे को ज़रूरत के अनुसार पानी और खाद दोनों मिलती है। हर पोल के पास एक टेप डाली जाती है जिसमें माइक्रो ड्रिप नोजल लगा होता है। साथ ही टैंक में फर्टिलाइज़र मिक्सर लगा हो तो आप खाद भी पानी के साथ दे सकते हैं। अब बात करते हैं ड्रैगन फ्रूट की किस्मों वेराइटीज़ की। ड्रैगन फ्रूट की मुख्य 3 वेराइटीज़ होते हैं। एक होता है वाइट पल्प रेड स्किन, सबसे सामान्य किस्म, कम मीठा लेकिन उत्पादन अच्छा, बाजार में स्थिर मांग। दूसरा होता है रेड पल्प रेड स्किन, स्वाद में मीठा और रंग गहरा, एंटीऑक्सीडेंट अधिक होते हैं इस फल में और दाम ज़्यादा मिलते हैं। तीसरा होता है येलो स्किन वाइट पल्प, ये वैरायटी बहुत मीठा होता है और इसमें कांटे ज़्यादा होते हैं। इसका उत्पादन कम होता है लेकिन इसका रेट बहुत अच्छा मिलता है। अब अगर आप सिर्फ सेल करने के लिए खेती कर रहे हैं तो रेड पल्प वाली किस्में ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप लॉन्ग टाइम का ब्रांड बनाना चाहते हैं तो मिश्रित खेती करें ताकि बाज़ार में हर तरह का फल दे सके। अब बात करते हैं छोटे किसान कैसे करें शुरुआत। अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं। 1000 वर्ग फुट यानी लगभग 1 कट्ठा ज़मीन में आप 25 से 30 पौधे लगा सकते हैं। हर पोल पर 4 पौधे यानी कुल मिलाकर 100 से 120 पौधे। इतना छोटा सेटअप भी साल में 50,000 से 1 लाख तक की आमदनी दे सकता है। और अगर आपके पास खेत नहीं है तो आप घर की छत पर भी गमले में ये पौधे उगा सकते हैं। बस 18 इंच के गमले में एक मजबूत सहारा लगाइए और 6 घंटे की धूप का इंतज़ाम हो तो पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर फल देना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं कम लागत में कैसे करें शुरुआत। पोल के लिए शुरुआत में बांस का सहारा लें। पौधे किसी पुराने किसान से लेकर कटिंग से खुद तैयार करें। खाद के लिए गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली का इस्तेमाल करें। पानी के लिए सिंपल ग्रेविटी वेस्ट ड्रिप सिस्टम लगाएं जो टैंक से बिना मोटर के काम करे। अब कुछ लोग पूछते हैं बीज से पौधा तैयार करें या कटिंग से, तो जवाब साफ है, बीज से पौधा बहुत धीमा बढ़ता है और उसमें फल आने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, जबकि काटिंग से पौधा 8 महीने में तैयार हो जाता है। इसलिए काटिंग से ही पौधा लगाइए और जब आपका पौधा बड़ा हो जाए तो आप खुद भी काटिंग से हज़ारों पौधा बना सकते हैं। तो दोस्तों अब तक आपने सीखा फार्म की पूरी डिज़ाइन, सही किस्म का चयन, छोटे स्तर पर शुरुआत और लागत कम करने के उपाय। अब ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग का चौथा भाग में हम जानेंगे ड्रैगन फ्रूट में उन्नत तकनीक कौन सी है, जैसे माल्चिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, जूस, जैम और पल्प कैसे बनाएं और कुछ सफल किसानों की असली कहानियां जिनसे आपको मोटिवेशन मिलेगी। तो जुड़े रहिए क्योंकि अगला हिस्सा है टेक्नोलॉजी और सफलता की कहानियों का। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग की अगले सीरीज़ को मिस ना करें। तो दोस्तों मिलते हैं चौथा सीरीज़ के साथ। एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।